हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एसिड बेस्ड साल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एसिड क्या, हम लोग प्रीवियस क्लास में एसिड बेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो खाने में वो सावर इन टेस्ट होती है, जिसे एसिड कहते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में समझने वाले हैं। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो सावर इन टेस्ट होती है, उसको एसिड कहा जाता है। और एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम एसिड कहते हैं। उसके बाद ये एक्वस सॉल्यूशन में आपका H+ आयन देता है। H+ आयन यानी जो आयंस किसे कहते हैं, व्हाट इज आयंस? आयंस आपका एक चार्ज पार्टिकल को कहा जाता है। तो केमिस्ट्री की दुनिया में जब भी कोई भी कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, उसमें कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, जिसमें इसका वैलेंसी का शेयरिंग होती है। तो उसी तरीके से जब एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस किसे कहते हैं? ऐसा सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन विच आर मिक्स विद वाटर्स, जिस सॉल्यूशन में पानी के साथ मिला हुआ हो, ऐसी सॉल्यूशन को एक्वस कहते हैं। एक्वा मीन्स वाटर होता है, इसी वर्ड से यह डिराइव किया गया है एक्वस। तो हमारा आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन पॉजिटिव चार्ज को कहे जाते हैं और एनायन नेगेटिव चार्ज को। तो एसिड एक्चुअली हमारा होता है क्या दोस्तों, कि ये H+ आयन देते हैं। जो ज़्यादा H+ आयन देंगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो हमारा एसिड, आप समझते हैं कि एसिड वर्ड टर्म्स, एसिड वर्ड किससे टर्म ड्राइव किया गया है? द term acid has been derived from the Latin words acidus, which means sour. तो हमारा एसिड दो तरह के होते हैं। There are two types of acids, strong acids and weak acids. आप strong acid किसे कहते हैं? Those acids which gives H+ ions more in aqueous solution. जो H+ आयन देता हो, स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहा जाता है। ऐसा सॉल्यूशन, दोज एसिड विच गिव द H+ आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, दोज एसिड which completely H+ ionize in aqueous solution is called strong acid. मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो हमारा पूरा का पूरा क्या कर जाए, आयोनाइज हो जाए एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को मिनरल एसिड भी कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3। स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ही कोरोसिव इन नेचर होता है। किसी बॉडी के ऑर्गन्स में अगर उसे डाल दिया जाए तो उसको बर्न करा देता है, इसीलिए हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। लेकिन हमारे स्टोमक में HCl एसिड पाए जाते हैं, लेकिन ये HCl एसिड हमारे एंटीबॉडीज़ में फूड के साथ अगर एंट्री मारते हैं तो उसको किल करने का भी काम करता है, और साथ ही साथ हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन ये HCl हमारे मसल्स में डायरेक्टली अगर पाए जाते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन में ही, तो वो हमारा बर्निंग करा देता, कोरोसिव कर देता, इन्फेक्शन कर देता। लेकिन नेचर ने इसको ऐसे जगह पे रखा गया जो म्यूकस के ऊपर रखे हैं। तो म्यूकस एक तरह का लुब्रिकेंट है, बहुत ही चिपचिपा है, जिससे हमारा मसल सेल्स को किसी तरह से इन्फेक्टेड होने नहीं देता है। जब हमारे स्टोमक के अंदर HCl इंक्रीज़ कर जाता है तो हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, जो हमारे एसिडिक को, जिसको हम बेस कहते हैं, इस बेस को, जैसे हमारे गैस, जो हमारे गैसियस टैबलेट है, जैसे पेंटो 40 हुआ, जिंटेक, एसिलोक RD, ओमेज,
ये सारे कैप्सूल क्या है, बेसिक है। जब हमारा पेट में एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है तो हम इन दवाइयों को लेकर के एंटा एसिड लेते हैं। ये एंटा एसिड जब बेस के साथ, तो ये एंटा एसिड जो है एसिड से लड़ने वाला है, यानी बेस का बना हुआ है। जब हमारा एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो हमारा साल्ट और वाटर देता है। इस तरह से हमारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। और देखो दोस्तों, अब हम लोग वीक एसिड के बारे में इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। वीक एसिड कहते हैं किसे हैं? वीक एसिड आपका ऐसा एसिड, दोज एसिड विच हैज़ द हाइड्रोजन आयन्स आर पार्शियली आयोनाइज। H+ आयन क्या करता है, पार्शियली मिनिमम आयोनाइज होता है इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस कहे तो वाटर, ओके। तो इसी को हम कहते हैं वीक एसिड। हमारे वीक एसिड का एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रोपेनिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का आप केमिकल फॉर्मूला है HCOOH। आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। आपका प्रोपेनिक एसिड का फॉर्मूला है CH3CH2COOH। ये आपका प्रोपेनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें और आप, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे फ़ायदे करेंगे ये सब। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों आयोनाइजेशन। आयोनाइज किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड इनटू देयर corresponding ions is called ionization। आयोनाइजेशन किसको कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ कंपाउंड इनटू देयर corresponding ions। जैसे हमारा आयोनाइजेशन किसको कहते हैं, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल आपके सामने में हम पेश करता हूँ, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। HCl, आपका HCl जब एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रखा गया, यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये आपका देगा H+ Cl- में टूटेंगे। तो ये हमारा ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये कौन सा आयन गिव किया बाबू? H+ आयन। तो हमारा कैटायन भी दिया, एनायन भी दिया, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग जिस से बना है ये कंपाउंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा H+ आयन, ये पूरा का पूरा H+ आयन क्या एक्वस सॉल्यूशन में टूट गया, आयोनाइज हो गया, यानी चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। फिर एग्जांपल लेता हूँ मैं, आप देख सकते हैं HNO3 जब ये आपका आयोनाइज होगा एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ देख लीजिएगा AQ लिख दीजिएगा, एक्वस सॉल्यूशन, तो ये टूटेगा H+ NO3-। तो इस तरह से हमारा H2SO4 टूटेंगे, H+ SO4 2-। H3PO4 एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज होंगे, H+ PO4 3-, यानी फॉस्फेट के अंदर। सिमिलरली ये सारा चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इतना तक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हम लोग एसिड को चेक कर सकते हैं इंडिकेटर से। इंडिकेटर्स क्या है? व्हाट इज इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स इंडिकेट्स द एंड पॉइंट बाय चेंजिंग इट्स कलर। वो अपना कलर बदल करके ये शो करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कौन सा है। विच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दीज आर, ये कौन से सॉल्यूशन है? एसिड और बेस और न्यूट्रल या साल्ट, दैट मीन्स न्यूट्रलाइज यानी साल्ट। इंडिकेटर्स इट इज those substance which indicates whether the given substance is an acid or base by changing their color. For example, litmus paper, turmeric juice, red cabbage juice, colors, petals, and same flowers such as hydrogenia and platinum, germanium, methyl orange, naphthalene. तो हम लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से हम अगले सेक्शन में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें, और जहां भी किसी तरह का दिक्कत हो आप कमेंट करें, और स्टे होम स्टे सेफ।